हेलो एवरीवन। बेटा, जब हम कोई काम करते हैं ना तो हर काम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाने के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब मैंने आपको समझाया है कि यार ये शक्ल हमारे पास आपकी स्टार्ट की है तो ये स्टार्ट की रहेगी। मैंने कहा ये स्टॉप की है तो स्टॉप की रहेगी। मैंने कहा जी ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ये मेरा इनपुट बॉक्स रहेगा, ये मेरा आउटपुट बॉक्स रहेगा और ये मेरा प्रोसेसिंग बॉक्स रहेगा। फिर मैंने बोला कि जी ये मेरे पास आपका डिसीजन बॉक्स रहेगा। तो यार इन शक्ल की कोई महत्वता है या नहीं है, या तो हमारे पिताजी का राज चलेगा कि जहाँ पर भी हमने जो शक्लें बनानी बना देंगे। मतलब अगर ढंग से नहीं पढ़ना तो छोड़ो ना, आग लगा दो ना फिर इस पढ़ाई को। कुछ बच्चों ने तमाशा मचा रखा है, मजाक बना रखा है। तुम्हें क्या भाई पैरेललोग्राम में और प्रोसेसिंग बॉक्स में फ़र्क नहीं पता क्या? क्या बचपन में रेक्टेंगल बनाना सीखा नहीं 5वीं क्लास के अंदर? बीटेक में ऐसे ही आ गए हो क्या तुम लोग? जब आपको पूरा मैंने लेक्चर दिया है प्रोसेसिंग बॉक्स को लेकर कि भाई भैया इसके अंदर हमारे पास आपका असाइनमेंट होता है, बताया ना मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर कैलकुलेशन भी होती है प्लस असाइनमेंट भी होती है। मतलब इतने ओवर स्मार्ट बन रहे हो, इतनी लापरवाही कर रहे हो कि तुम्हें लेक्चर देखने का समय नहीं मिल रहा। फिर उल्टे उल्टे सीधे डब्बे बना रहे हो अपने में। क्या ये क्या चक्कर है आपका? एक महान बच्चे ने क्या करा, एक महान बच्चे ने देखो क्या करा। एक नहीं कई सारी महान बच्चों ने करा। यहाँ पे लिखा रीड, फिर कहता है ए इज इक्वल टू 20, कोमा लगा के बी इज इक्वल टू 40। अरे भैया क्या दिमाग से पैदल है क्या तू? तो ये क्या करा आपने? आपको बताया गया था कि जो हमारा इनपुट बॉक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल है वैल्यू को एंटर करने के लिए, वैल्यू को प्रॉम्प्ट करने के लिए, यूज़र से वैल्यू पूछने के लिए। आप इसी डब्बे के अंदर असाइनमेंट कर रहे हो यार, हैं, और इसी के अंदर आप रीड नाम के डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हो। बाहर में शक्ल आपकी पैरेललोग्राम है। मतलब नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, या बेरोजगारी का ठप्पा चाहिए तुम्हें? एक होता है जी कॉलेज वालों ने पढ़ाया नहीं इसलिए हमें नौकरी मिली नहीं। अब यहाँ मैं गला फाड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें समझाने के लिए, और तुम फिर वही गधे के गधे ही रहोगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तुम्हें आराम से मैंने समझा दिया पूरा। मैंने प्रोसेसिंग बॉक्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको 40-40 मिनट के लेक्चर दिए हैं। पूरा यूट्यूब छान मार लेना। अगर किसी एक टीचर ने फ्लो चार्ट के ऊपर इतना एक डब्बे के ऊपर भयंकर बोला हो तो मेरे को भाई उसके वीडियो दिखा देना, मान जाऊंगा उस आदमी को मैं। 2 क्वेश्चन करवाते हैं फ्लो चार्ट के, कहते हैं फ्लो चार्ट ख़त्म। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पैसे लेते हैं तुमसे। तुम्हें यहाँ पे प्रॉपरली तमीज़ से बताया जा रहा है कि रेक्टेंगल बॉक्स होता है हमारे पास, उसके अंदर हम असाइनमेंट करते हैं। तो वहाँ पर अगर मैं इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ तो ये चलेगा। और जब हमारे पास आपका ये सिस्टम आता है, कौन से वाला, 1 मिनट होल्ड करना ज़रा। हाँ विजय, ठीक है बेटा, भाभी करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ ज़रा। जब हमारे पास आपका ये सिस्टम आता है पैरेललोग्राम वाला, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, रीड कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। रीड ए कोमा बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूज़र कीबोर्ड से वैल्यू डालेगा और वो कोई भी वैल्यू डाल सकता है। वो 10 डाले, 20 डाले, 40 डाले, 50 डाले, 60 डाले, 100 डाले। हमें अपने लॉजिक को चेक करना होता है कि क्या मेरा लॉजिक, मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ, क्या हर वैल्यू के साथ मेरा सेम लॉजिकल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ना तुम्हारा दिल, मेरा बड़ा दिल बड़ा दुखा यार। बताओ, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और बच्चा यहाँ पे क्या लिख रहा है, रीड ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 40। समझ नहीं पा रहा मैं यार, क्या मैंने क्या ऐसा पढ़ाया आपको क्लास में? अब आपके पास अगर लेक्चर देखने का भी समय नहीं आ रहा है तो छोड़ो ना, फिर आईटी के लाइन में कर क्या रहे हो भैया? यहाँ मेहनत वाले बच्चों का काम है। यहाँ पे गधों की कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन में। जितने गधे हैं उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। जो अपग्रेड नहीं करेगा वो बाहर बैठेगा। और तुम्हें तो अपग्रेड करने की बात ही नहीं आ रही, तुम्हें तो बेसिक सिखाने की बात आ रही है। अब माथा पीटने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कुछ अंग्रेज तो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, सर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए, अपना ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। सोच लो सर, अपने आप सोच लो क्या है ये।
ये जो मैंने टाइम ख़राब करा, ये डब्बा बना, ये डब्बा बना, ये डब्बा बना, ये डब्बा बना, ये तुम्हारे रिश्तेदार बनाने आएंगे क्या? ये तमीज़ है क्या लॉजिक को स्पेसिफाई करने की? कल को वहाँ जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ ऐसे लिख कर आओगे क्या? अगर वहाँ पे फ्लो चार्ट लिखा होगा तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सिस्टम फ्लो चार्ट लिखा होगा तो आपको सिस्टम फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे डिसीजन ट्री लिखा होगा तो आपको डिसीजन ट्री बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे डिसीजन टेबल लिखा होगा तो वहाँ डिसीजन टेबल बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आपका क्या कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम लिखा होगा तो आपको ईआरडी बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम लिखा होगा तो आपको डेटा फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने पहली चीज़ आपकी शुरुआत करी है जिसका नाम फ्लो चार्ट है, उसी में इतना निकम्मा पर रिस्पॉन्स आप लोगों का। तो फ्यूचर में मैं आपको सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होता है, रन फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या होता है, डिसीजन टेबल क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम हमारे पास क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, ये मैं बिल्कुल भी आपको बताने वाला नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? ज्ञान का भंडार है मेरे पास। मेरी सांसें बंद हो जाएंगी पर ज्ञान बंद नहीं होगा। अगर तुमने तमीज से पढ़ना है तो बता दो, और नहीं पढ़ना तो इस सीरीज को बंद करते हैं, आग लगा देते हैं इसको और ख़त्म करते हैं काम। नवाबों की तरह काम कर रहे हो तुम लोग, नवाबों की तरह। और ये क्वेश्चन देने का फ़ायदा होता है। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने स्टार्ट करा, हमने कहा जी आपको वैल्यू एंटर करनी है। एक बच्चे ने क्या लिखा, मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड आउट दी एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो आपने एक बच्चे ने क्या करा, ए के अंदर 10 करा, बी के अंदर 20 करा और सी के अंदर 30 करा। तो 3 वेरिएबल तो समझ में आ गए। फिर कह रहा है डी के अंदर ले 40। फिर नीचे क्या कर रहा है, फिर नीचे यहाँ पे कह रहा है डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। फिर कह रहा है भैया डिवाइड बाय 3। फिर कह रहा है यहाँ पे प्रिंट कर दो जी, प्रिंट कर दो किसको, डी को, और फिर यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब मेरे को बताओ, ये जो आपने डिवाइड का साइन लगा दिया है ये केवल सी के साथ संबोधित है ना बेटा, इसका यहाँ पे ब्रैकेट कौन लगाएगा? अगर ब्रैकेट लगाओगे तभी तो ये जो हमारा डिवाइड का साइन है जिसमें हमने 3 लिखा हुआ है ये सभी वैल्यू के साथ एप्लीकेबल है। और ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा असाइनमेंट करने का मन था तो रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करो। मैंने कहा था कि यूज़र से वैल्यू आपने एंटर करवानी है, तो बेटा यूज़र से वैल्यू जब हम एंटर करवाएंगे तो रीड कमांड का इस्तेमाल करेंगे, रीड ए कोमा बी कोमा सी। और भाई डी के अंदर तो वैल्यू जानी है तो इसको इनपुट क्यों कराएगा? इसको आपने इनपुट क्यों कराया डी को? डी की वैल्यू पूछने का क्या लॉजिक है? डी तो आपकी कैलकुलेशन का आंसर मेंटेन करेगा यार, कैलकुलेशन का आंसर मेंटेन करेगा डी अपना। तो ये हमारा वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू आएगी तो हमें इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में यूज़र से प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझो तो सही, आपका आप अभी तक परिवर्तन ही नहीं कर पा रहे, आप डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे कि भैया रेक्टेंगल बॉक्स में और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, रीड कमांड में और उसमें क्या फ़र्क है। अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, मैंने कहा ए के अंदर 10 आएगा, बी के अंदर मेरे पास 40 आएगा, तो बेटा ये दोनों वैल्यू तो फिक्स्ड होगी ना आपकी। फिर मैंने अगर यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट सी, और फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप कह दिया, फ्लो लाइंस मैंने दिखा दी। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार रन करो, 2 बार रन करो, हर बार आंसर क्या आएगा? 50 ही तो आएगा, क्योंकि आपने वैल्यू फिक्स कर दी है कि ए के अंदर 10 होगा, बी के अंदर हमारा 40 होगा। और इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे? इस चीज़ को हम लोग बदले में यहाँ पे स्टैटिक का नाम देंगे। स्टैटिक का नाम क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है हमारे पास। स्टैटिक का नाम क्या होता है हमारे पास? फिक्स्ड होता है हमारे पास। हमें जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं जीवन में वो स्टैटिक नेचर का बनाते हैं, डायनेमिक नेचर का बनाते हैं? भाई ये डायनेमिक नेचर का बनाते हैं। आज आप टाटा के कोरोमा के शोरूम में जाते हो तो वो आपका जब बिल बनाता है तो आपसे नाम पूछता है, एड्रेस पूछता है, आपसे फ़ोन नंबर पूछता है, आपका पैन कार्ड पूछता है, ये सारी जानकारी पूछता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, लिख दिया और फ़ोन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, पैन कार्ड लिख दिया, अब क्या सारे कस्टमर का हर बार यही राम ही आएगा क्या? क्या सबका बिल राम ही देगा क्या? कभी राम आएगा, मोहन आएगा, रोहन आएगा, शोहन आएगा, शाहरुख खान आएगा, सलमान खान आएगा, आमिर खान आएगा, ऋतिक रोशन आएगा, अजय देवगन आएगा। जैसे जैसे नया नया कस्टमर आएगा वैसे नया नाम आएगा, नया एड्रेस आएगा, नया फ़ोन नंबर आएगा, नया पैन कार्ड आएगा।
तो डायनेमिक हुआ नहीं हुआ कि इनके अंदर वाले कंटेंट में चेंजेस हुआ। जहाँ पे चेंजेस होता है उसको डायनेमिक कहते हैं, और जहाँ पे चेंजेस नहीं होता उसको फिक्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हो और जब आप लिखते हो ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 40 आ गया, तो ए का वैल्यू स्टैटिक हो गया, बी का वैल्यू स्टैटिक हो गया। तो ये गधों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? और ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको समझाया नहीं है, बस लापरवाही है, लेक्चर आपने देखना नहीं है, ओवर स्मार्ट आप बन रहे हो। आपके लिए छोटी सी चीज़ है, ये क्या बच्चों वाले सर सवाल करवा रहे हैं? बताओ, बच्चों वाले सवाल में तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी। और ये एक बच्चे नहीं है, भरे हुए बच्चे हैं, ऐसे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं सैंपल, नलायक भरे हुए हैं। फिर कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, कहाँ से मिलेगी नौकरी? पहले भी बता चुका हूँ, 15 लाख बच्चे बीटेक वाले होते हैं, जिसमें 2,40,000 को नौकरी मिलती है, 12,60,000 को नौकरी नहीं मिलती। अब नलायको, तुमने क्या यहीं पे नाम लिखवाना है अपना? है? चलो कम से कम यहाँ पे पिताजी के पैसे तो बर्बाद नहीं हो रहे, पर तुम्हारा समय तो बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे हाथ से लाइन छूट रही है जहाँ से तुम मोटे पैसे कमा सकते हो। तो डब्बे की इज्जत दो, डब्बे की औकात दो। समझ ही नहीं आ रहा। एक तो इतना महान बच्चा था, सामने होता ना तो मैं बता रहा था क्या, ये जी स्टार्ट है, ये इनपुट बॉक्स है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये वो है अपना प्रिंट वाला डब्बा है, और स्टॉप वाला डब्बा है। तू सारा काम एक ही डब्बे में ले ले भाई, तू सारा काम एक ही डब्बे में ले ले। तेरे को तमीज़ तो है नहीं, ना तेरे को इनपुट बॉक्स के बारे में पता है, ना तेरे को रेक्टेंगल बॉक्स के बारे में पता है, ना तेरे को डिसीजन मेकिंग के बारे में पता है, ना तेरे को प्रिंट के डब्बे के बारे में पता है। तेरे लिए गधा घोड़ा खच्चर सारे के सारे सेम है, सबके अंदर तू एक ही डब्बा बना दे भाई। वाकई में एक से एक कलाकार बैठे हैं, और पता नहीं कहाँ से BCA बीटेक में बैठ जाते हैं यार ये बच्चे। थारा मैं तो समझता बीटेक वाला बच्चा बड़ा समझदार है, पर यहाँ तो इनके सैंपल दिख रहे हैं। तुम तो यार बहुत गए गुजरे हो। एक होता है तुम्हें सीखने को नहीं मिला, एक होता है बंदा सिखा रहा है तो तब भी नहीं सीख के राजी तुम यार। और ये जितने जितने आउटपुट नहीं भेज रहे मेरे को, जितने व्हाट्सएप में सॉल्यूशन नहीं भेज रहे, ये भैया अपनी अकड़ ना अपनी जेब में रखना। जब तुम क्वेश्चन करके भेजोगे ना, तब तुम्हारा लेवल पता चलेगा कि हाँ भाई तुमने कहाँ गलती करी है। और जिन बच्चों ने भेजा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आज तुम्हारी गलतियाँ मिली हैं तो मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ ना। तुम्हें मैं फेस टू फेस वाले बैच का टच दे पा रहा हूँ ना। नहीं तो मैं क्या करता, लेक्चर पढ़ा के आगे निकल जाता, ना तो मैं क्वेश्चन देता ना तुम क्वेश्चन करते। अब एवरेज निकालना है हमने हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया अपना। अब लिख लेना स्टार्ट भैया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे। कितने वेरिएबल रीड करने? 3। हमने कह दिया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर हमने क्या करा, तीनों को जमा कर दिया। तो मैंने किस में कर दिया, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे कर दिया। फिर मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ई नाम का, मैंने कहा डी डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब मेरा सॉल्यूशन किसके अंदर आ गया, सॉल्यूशन मेरा इसके अंदर आ गया, ई के अंदर है। एवरेज किसके अंदर है, ई के अंदर है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका स्टॉप कर दिया। अब जो क्वेश्चन में जो आपसे मांगा गया वही दोगे ना भैया। अगर क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है कि आपको डिस्प्ले करना है एवरेज ऑफ 3 नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चे तो इसको ही डिस्प्ले करवाएगा ना। अब कुछ महान हस्ती ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं प्रिंट ई कोमा डी। तेरे से डी किसने मांगा? नहीं नहीं, स्मार्ट क्यों बन रहा है तू? क्या क्वेश्चन में लिखा था कि सम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है? नहीं लिखा। जब क्वेश्चन में साफ बोल दिया वी हैव टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो भैया एवरेज डिस्प्ले करवाना। ये डी नाम का वेरिएबल क्यों डाला? अबे किसी की शादी थोड़ी हो रही है जो मोहल्ले के यार दोस्त भी साथ लेके चला जाएगा तू? हैं, समझ बात को ना। जो क्वेश्चन में आउटपुट मांगा जा रहा है वो देना भाई। तेरे से बोला गया फंक्शंस ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी लिख दे, तू कह रहा है नहीं मैं तो पहले पीयर टू पीयर लिखूंगा, पहले नेटवर्क लिखूंगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर लिखूंगा, फिर मैं ये ड्रामा करूंगा। अरे मेरे गुरुदेव, जो मांगा है वो ही दिया करो, फालतू का मत दिया करो। अभी तो फ्लो चार्ट की मैं कह रहा हूँ एक सांस भी हमने नहीं ली है। और ये बात समझ लेना, फ्लो चार्ट अगर तमीज़ से कर लिया ना, दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे वो आपकी R लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज आपकी वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज हो, सब में ये वाले कॉन्सेप्ट आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैंने ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जान निकाल के दे रहा हूँ तुम्हें फ्लो चार्ट। एक बार ये फ्लो चार्ट आ गया तो उसके बाद तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखोगे तो वहाँ सिंटेक्स सीखना रह जाएगा कि भैया अगर मेरे को वहाँ पे जाना है, सी लैंग्वेज में जाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। और मेरे को C++ में जाना है, वहाँ पे सी आउट लिखना पड़ेगा। और मेरे को अगर पाइथन करना है तो वहाँ प्रिंट कमांड लिखना पड़ेगा। मेरे को जावा करना है तो वहाँ पे मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
एलन लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स में मैसी डालना पड़ेगा, एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये जावा का कमांड हो गया, पाइथन का हो गया, सी प्लस प्लस का हो गया, ये सी लैंग्वेज का हो गया। तुम्हें मैं सारा का सारा लॉजिक यहाँ पे दे रहा हूँ। और कंपनी वालों को ना इससे मतलब होता है लॉजिक से, इससे मतलब होता है सर कंपनी वाले लॉजिक तो मांगते नहीं, एल्गोरिथम मांगते हैं। बेटा वही तो फ्लो चार्ट का बड़ा रूप है, बड़ा भाई है। अब डब्बे डब्बे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है हमें, डब्बे डब्बे ज़्यादा बनेंगे। आगे जब किसी कंपनी में टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ बड़ा सा सवाल आएगा, लंबा सा सवाल आएगा, वहाँ डब्बे नहीं बनते, तो वहाँ पे एल्गोरिथम देना पड़ता है। तो देना तो मेरे प्यारे बच्चों लॉजिक ही होता है ना। तो मैं आपको जान निकाल के दे रहा हूँ। ये जान अगर मैंने आपको निकाल दी, अगर आपने इसमें समय बिता लिया, आपने बेवकूफ़ियाँ कर ली, बेवकूफ़ी में से डिस्कस कर ली, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। मेरे डांटने से डरना मत। तुम नहीं डरते, तुम जंजी वाले बच्चे, तुम पिताजी से नहीं डरते, अपनी माता से नहीं डरते, मेरे से कहाँ डरोगे भाई। तुम किसी के बाप से नहीं डरते यार, तुम दिल्ली पुलिस से नहीं डरते। तुम्हारी गाड़ियों में सब कुछ उल्टा पुल्टा सामान मिलता है, तुम कहाँ डरते हो बताओ। डरते हो तुम? कहीं नहीं डरते। तो इसलिए थोड़ा सा अगर मैं डांट लगाऊंगा, फटकार लगाऊंगा, तो तुम्हारे भले के लिए लगाऊंगा। उससे क्या होता है, बंदे का ना फोकस आता है। सर ने मेरे को डांटा, इस बात के लिए डांटा, वो ज़िंदगी में दोबारा गलती करेगा ही नहीं। और हमारा लक्ष्य क्या है? नौकरी लेना बेटा। जिस सरस्वती के साथ लक्ष्मी माता अवेलेबल है उसी को हम चाहते हैं, बाकी तो सारा गूगल है, पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे पास। तो ढंग से पढ़ लो मेरे बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैंने कह दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि देखो यहाँ पे कितने डब्बे आ गए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा। यहाँ पे कितने प्रोसेसिंग बॉक्स का इस्तेमाल करा मैंने? 2 कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ छोटा कर दे भाई, छोटा कर दे इसको। क्या छोटा कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं सर, काफ़ी बच्चों ने करके दिखाया अभी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना ऐसा, ऐसा घटियापन आपको नहीं करना। आपने START स्टार्ट पूरा लिखना है। उसके बाद फिर आपने पैरेललोग्राम बनाया। आपने क्या करा, रीड करा, रीड A, B, C, 3 वेरिएबल आपने डाल दिए। फिर आपने देखो यहाँ प्रोसेसिंग बॉक्स बनाया। फिर आपने कहा D = A + B + C। अब यहाँ पे सम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। अब इतना करके अगर छोड़ दूंगा तो भैया ये जो डिवाइड का साइन है वो C के साथ एप्लीकेबल है। बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था कि ब्रैकेट को बड़ी तगड़ी इज्जत दी जाती है, तो ब्रैकेट लगा दिया। तो तीनों का सम होगा, जो टोटल आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, बस प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट हमें डी करवाना है। और फाइनली हमें क्या करना है, गेम स्टॉप कर देनी है। फ्लो के लिए हमें क्या दिखा देना है, एरो दिखा देना है। सर एक ही डब्बे का तो फ़र्क पड़ा है, इतना क्या चक्कर था, जहाँ पे हमारे 3 डब्बे बने थे वहाँ पे 4 बन जाते हैं। बेटा आगे बढ़ो, आगे ना आपको वेरिएबल्स को बचाना सिखाया जाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड को बचाना सिखाया जाएगा। मिली सेकेंड क्या होते हैं, माइक्रो सेकेंड क्या होते हैं, नैनो सेकेंड क्या होते हैं, पीको सेकेंड क्या होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाइथन नाम की जो भाषा है ना वो काम करने में फास्ट नहीं है, स्लो है। पाइथन के अंदर जो काम हमारा 8.1 सेकंड में होता है, वही काम अगर आपने जावा में करवा दिया तो वो 0.43 सेकंड लेगा, यानी 1 सेकंड से भी कम का हिस्सा लेगा। यहाँ पे वो 8 सेकंड खा गया और यहाँ पे वो आधा सेकंड भी नहीं खा रहा, आधा सेकंड से भी कम समय ले रहा है। ये है जावा की ताकत। पर जावा पढ़ने में ना तोते बच जाते हैं बंदों के, ठीक है जी। जावा पढ़ने में इन लोगों के तोते निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, क्योंकि टेढ़ी चीज़ है। और जितना ज़्यादा जो टेढ़ी चीज़ होगा उसका पैसा भी मोटा मिलेगा, उसके लोग भी कम मिलेंगे। वहाँ पे एंट्री करने के लिए जिगरा दिखाना पड़ेगा, जो हर बच्चे के पास नहीं होगा। तो इसलिए जब तुम्हें क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप करके भेजा करो। मैं तुम्हारे लिए टाइम लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए फोकस कर रहा हूँ। तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, तुम नवाबजादी दिखा रहे हो। पता नहीं क्या चाहते हो यार ज़िंदगी से। चलो कोई बात नहीं, बुरा लगे तो बुरा लगता है तो लगता रहे, मेरी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चा पढ़े, 10 पढ़े, 100 पढ़े, 1000 पढ़े, जितने मर्जी पढ़े, मेरी सेहत में फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता जब तुम मेरे को फ़ीस दे रहे होते। तो फ़ीस तो दे नहीं रहे तुम भैया जावा पढ़ने की, तो तुम 1 पढ़ो, 10 पढ़ो, 20 पढ़ो, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि जब बच्चा पढ़ रहा है ढंग से तो ढंग से पढ़ ले यार। जब मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ तो आप भी एफ़र्ट कर लो। चलिए, एंड का स्लोगन हमारा, भगत सिंह की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हिंद।